इस सम को करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस सेम है तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा ए की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो पावर एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी। यदि ऐसे लिखा हुआ था ए की पावर m बाय में ए की पावर n, अगर बाय में है और बेस सेम है, बेस मतलब ये सेम है, तो नीचे जो पावर है वो ऊपर जाके माइनस में आ जाए, क्या बन जाएगी, ए की पावर m माइनस n। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। पावर क्या है, सेम है। जैसे ए की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और क्या बन जाएगा, ए बी की पावर m। इस प्रकार से दोबारा फिर रिमाइंड करवा देता हूँ, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी। बेस सेम है फ्रैक्शन में है तो पावर नीचे वाले ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। बेस अगर अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर उसकी एक बार लिख दी जाएगी। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान इसमें रखना है, ठीक है। बात समझ में आई? दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस प्रकार से उसको लिख दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसी रूल को फॉलो करना। ये फार्मूले हैं, जब कॉपी में करोगे तो सबसे पहले आपको ये फार्मूले राइट डाउन करने हैं। फार्मूले राइट डाउन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सम स्टार्ट करने हैं। फार्मूले हर एक बच्चे को याद होने चाहिए। अगर याद करोगे तो इस सम को आप अच्छी प्रकार कर पाओगे, वरना सम को आप अच्छी प्रकार नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर जब हम सम स्टार्ट करें ये बात आई, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगी, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ऐसे हमने कर लिया। अब करने के बाद जो पावर 2/3 और 1/5 उसको प्लस करेंगे। इसका एक आसान तरीका, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो क्या करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम 15 हो जाएगा। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 10, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2/3 में 1/5 को ऐड कर दिया तो हमारे पास इसका सम कितना आ जाएगा, 13/5, 15 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से उसको कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको भाई आपको करना किस प्रकार से है, ठीक है। तो 2 की पावर क्या है, 2/3 है, प्लस यहाँ पर पावर ऐड हो गई है 1/5। फिर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 2/3 में 1/5 ऐड करोगे तो बन जाएगा 2 की पावर, एलसीएम कितना आया 15, तो ये बन जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। तो इस प्रकार 2 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13/15। ऐसे इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब देखिए, इसके अंदर इसका सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया है, 1/3 की पावर 3 सारे की पावर 7। यहाँ पर जो 7 पावर है वो 1 की भी है और 3 की पावर 3 की भी है। अब एक बात, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 की पावर 1 है तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 है तो भी 1 है। क्यों, आप ऐसे करोगे 1 ही आएगा। और 1 की पावर अगर वो 100 है तो भी क्या आएगा, वो 1 ही आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी 1 की पावर से कुछ भी हो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जो पावर 7 है वो 1 की भी है और इसकी भी है, तो 1 की पावर 7 तो 1 हो जाएगा। नीचे 3 की पावर 3 है तो पावर 7 मैंने बताया इसकी भी और इसकी भी है, तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास 3 की पावर 3 की पावर 7। 1 पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की 7 से करोगे 3 7 जा 21, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 की पावर 21। बाय में अगर इसको ऊपर लेके जाना चाहो ऊपर लेके जा सकते हो। मैंने बताया था अगर
ऊपर से नीचे ले आओगे तो पावर का साइन चेंज होगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो भी पावर का साइन चेंज होगा। यहाँ पर 3 के जो पावर 21 है पॉजिटिव, अगर ऊपर लेके जाओगे तो 21 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 की पावर -21, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला पार्ट देखिए, इसके अंदर यहाँ पर क्या आप देख सकते हो कि बेस सेम है, बेस क्या है यहाँ पर सेम है, ये इसके इक्वल है। बेस सेम मैंने बता दें, नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर जाकर किसके अंदर आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी, वो माइनस में आ जाएगी। बात समझ आई आपको। अगर माइनस में आ जाएगी तो हम किस प्रकार से इसको लेंगे, 11 को तो सिर्फ एक बार राइट डाउन करेंगे। पावर हमारे पास ऊपर 1/2 है, नीचे 1/4 प्लस में किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अगर बेस सेम हो तो नीचे वाली पावर जो ऊपर जाके माइनस में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे, 11 तो आपका वैसे ही रहेगा। आप 1/2 में से 1/4 को माइनस करोगे। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, बिल्कुल एक आसान तरीका है। आप 1/2 में से 1/4 को माइनस करोगे, एलसीएम क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई ले लो, कितना हो गया 8, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो 4, बीच में निशान माइनस का, 2 की इससे कर दो 2, तो 4 में से 2 को माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 2 बाई कितना हो गया 8। अब कैंसिल आउट कर दो 1 4, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ऐसे हम इसके अंदर उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा, अपने पास 8 आएगा। फिर आपको पता है यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। तो हमने निकाल लिया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता कैसे करनी है, आपने 11 की पावर 4 में से 2 को माइनस करो, 2/8, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, तो 11 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/4। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी कि 4th पार्ट। मैंने फार्मूला आपको बिल्कुल शुरू में बता दिया। अगर बेस अलग हो लेकिन पावर क्या हो, सेम हो, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सिर्फ एक बार लिखी जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 7 × 8 और इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2। अब 7 के 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 56, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो फार्मूले आपको हर एक को बच्चे को याद होने चाहिए। अगर फार्मूले याद हैं तो सम आसान हो जाएंगे। मैंने शुरू में जो फार्मूले आपको नोट करवाए थे वो फार्मूले आपको पहले नोट कर लेने कॉपी में करने के बाद नोट, फिर आपको सम करने हैं। फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप आराम से उनको कर पाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू आज के लिए।